हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट, ये जो क्वेश्चन है हमें दिया गया है, ये असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं असर्शन को। इसमें दिया गया है पल्मोनरी सर्कुलेशन कंसिस्ट of flow of deoxygenated blood from right ventricle to the lungs and flow of oxygenated blood from lungs to the left atrium। और रीजन दिया गया है सिस्टेमिक circulation consists of flow of oxygenated blood from the left ventricle to all parts of the body and deoxygenated blood from different parts टू राइट एट्रियम। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है मेनली पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में, जो कि पार्ट होते हैं डबल सर्कुलेशन का। तो ये जो क्वेश्चन है इसका की कंसेप्ट हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में मेनली हमसे पूछा गया है डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो यहाँ हम लिखते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। अगर डबल सर्कुलेशन की बात करें तो डबल सर्कुलेशन जो है इसमें दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। ये होता है एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और इन सर्कुलेशन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, राइट वेंट्रिकल से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल जो है इसके पास होता है ब्लड, वो है डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ लिखते हैं राइट वेंट्रिकल जो है इसके पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ हम लिखेंगे डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो यहाँ हम लिखेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाता है लंग्स की ओर। ये पहुंचेगा लंग्स में और लंग्स से ये ऑक्सीजनेशन के बाद तो अब जो है ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ हम लिखते हैं ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम से ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ लिखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है ये। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के थ्रू जो है बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं एओर्टा, एओर्टा से ये जाता है बॉडी ऑर्गन्स के पास और बॉडी टिश्यूज के पास ये जाता है बॉडी ऑर्गन्स। और बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पहुंचता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पहुंचेगा अब राइट, हम कह सकते हैं राइट, ये एट्रियम के पास पहुंचता है। तो यहाँ हम लिखते हैं ये वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम जो है, राइट, राइट एट्रियम के पास ये जो ब्लड है ये पहुंचेगा। राइट एट्रियम से ये आता है राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की ओर जाता है। तो ये जो इतना सर्कुलेशन है हम कह सकते हैं, ये जो सर्कुलेशन है मीन हम कह सकते हैं हार्ट और जो लंग्स के बीच का सर्कुलेशन होता है। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ये हार्ट के पास आता है, इसे तो हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ हम लिखते हैं ये तो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो बॉडी पार्ट्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन होता है उसे हम कहते हैं सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है इसे कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं असर्शन को। इसमें दिया गया है पल्मोनरी सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ deoxygenated blood from right ventricle to the lungs, from right ventricle to the lungs। और deoxygenated blood होता है ये बिल्कुल राइट है। एंड फ्लो ऑफ oxygenated blood from lungs to the left atrium। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लंग से लेफ्ट एट्रियम की ओर आ रहा है, तो ये होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हमारा जो असर्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है। और रीजन दिया गया है हमारे पास systemic circulation consists of flow of oxygenated blood from the left ventricle to all parts of the body। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया है लेफ्ट एट्रियम में, ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स और बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बिल्कुल सही है।
and deoxygenated blood from different parts to the right atrium। तो deoxygenated blood जो है ये बॉडी पार्ट्स और बॉडी ऑर्गन से ये मेनली वेना कावा के थ्रू पहुंचता है राइट एट्रियम में। तो ये जो सर्कुलेशन है इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू राइट एट्रियम। तो ये भी बिल्कुल सही है, हमारा रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, बट रीजन जो है ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। तो यहाँ हम लिखते हैं रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा ऑप्शन ए जो है रॉन्ग होगा, बिकॉज जो असर्शन है उसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन और रीजन में सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात हो रही है, जो कि बिल्कुल अलग अलग है। ऑप्शन बी है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी है हमारे पास असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन डी है बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।